नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एक बार फिर से केंद्र सरकार और कोर्ट के बीच तनातनी बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट का क्या फैसला है और इस फैसले से कैसे केंद्र सरकार नाराज हो सकती है, ये मैं आपको इस शो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर साझा करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पूरी खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है कि अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं करेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगी। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा है कि यह कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगी। इसके बाद राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर के तर्ज पर होनी चाहिए। जस्टिस एम जोसेफ ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में है। अब तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुताबिक सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर्ड हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते हैं। इस सूची के आधार पर 3 नामों का एक पैनल तैयार हो जाता है। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इन नाम के साथ प्रधानमंत्री एक नोट भी भेजते हैं। इसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती है। देखा जाए तो इस प्रक्रिया में सरकार का पूरा रोल होता है। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो वो होती है। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं और इनमें जो सबसे सीनियर होता है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का सवाल कब उठा, ये मैं आपको बता देता हूं। साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थी। इसमें यह मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी कि ईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले की आज सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस दौरान 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल ने उद्योग सचिव पद से 18 नवंबर को वीआरएस लिया था और इस पद से उन्हें 31 दिसंबर को रिटायर होना था। गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अपॉइंट कर दिया गया। इस नियुक्ति पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक याचिका दायर करके सवाल उठाए थे। पिछले दिनों कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के अपॉइंटमेंट की फाइल मांगी थी। अदालत के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। फाइल देखने के बाद कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। ये कैसा आकलन है? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट की प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अरुण गोयल की जिस तरह से नियुक्ति की गई थी उसको आधार बनाते हुए यह फैसला सुनाया है। जाहिर सी बात है, पिछले कुछ वक्त से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाने की बात कही है, तो जाहिर सी बात है ये फैसला हो सकता है कि केंद्र सरकार को अच्छा ना लगे। देखना ये जरूरी है कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन आता है और इस पूरे मामले पर आगे किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।